Lines and angles, that is today's chapter number 6, lines and angles. तो चलिए सबसे पहले बेसिक्स टर्म्स हम इसकी जान लेते हैं, ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स, तो हम ऑलरेडी एंगल्स जो हैं अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, डैट इज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, वो हम पढ़ चुके हैं। लाइंस, लाइन सेगमेंट, रे, ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एंगल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले डैट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एंगल जो 0 और 60 डिग्री के बीच में लाई करता है, ठीक है, डैट इज एक्यूट एंगल, 0 एंड 60 डिग्री। ठीक है, इन दोनों एंगल्स के बीच में जो भी एंगल आपके बन रहे हैं, डैट इज एक्यूट एंगल, उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। इसी तरह हमारा नेक्स्ट एंगल है, डैट इज राइट एंगल। एंगल that is of 90 डिग्री is called the right angle। जो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाए, that is of right angle। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, this is, तो ये जो है 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे ये जो एंगल है, एंगल AOB, दिस इज ऑफ 90 डिग्री। और यहाँ आपके जितने भी एंगल हैं 0 से लेके 60 डिग्री तक, दैट इज ऑफ एक्यूट एंगल, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल जो हमारे 90 से 180 डिग्री तक जाएं, ठीक है, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इसी तरह हमारा स्ट्रेट एंगल, हमारी जो स्ट्रेट लाइन है उसमें जो एंगल बनता है, ठीक है, दैट इज ऑफ 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट एंगल है दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो अब लास्ट जो एंगल हमारा है दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल जो 360 डिग्री का हो उसे हम क्या कहते हैं, 360 डिग्री। अगर आप अपना सर्कल देखें उसमें जो पूरा एंगल होता है दैट इज ऑफ 360 डिग्री, तो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यहाँ पे इसको ठीक करिए, एक्यूट दैट इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 90, दैट इज एक्यूट, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया था। राइट दैट इज ऑफ 90 डिग्री, राइट एंगल। और जो ऑब्ट्यूज एंगल हैं वो एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो एंगल हैं दैट इज ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। एंड द स्ट्रेट एंगल जो आपका 180 डिग्री का एंगल है उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। कोई भी एंगल 180 डिग्री का बन रहा है तो उसे स्ट्रेट एंगल कहेंगे। हमारी जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। इसी तरह लास्ट वन इज रिफ्लेक्स एंगल दैट इज ऑफ 360 डिग्री, जो पूरा सर्कल में जो पूरा सर्कल जो एंगल बनाता है दैट इज ऑफ 360 डिग्री। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाएं दैट इज 90 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आपका बन रहा है ये 180, और इसी तरह अगर ये यहाँ तक करें दैट इज ऑफ 270 डिग्री, और ये पूरा कंप्लीट होके ये जो एंगल यहाँ तक बन रहा है दैट इज ऑफ 360 डिग्री, उसे हम कहते हैं 360 डिग्री। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, ठीक है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, ठीक है। सम ऑफ two angles is 90 degree, that is called complementary angles, उन्हें हम complementary angles कहते हैं। इसी तरह supplementary
वो दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री, उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। तो बेसिकली सप्लीमेंट्री से आपने याद रखना है 180 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री इज 90 डिग्री। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमारे तब बनते हैं जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है, तब हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें, ये दोनों लाइंस क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये यहाँ पे आपके जो एंगल्स बनेंगे डैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये आपका एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। इन दोनों को अगर मैं नाम दे दूं ए और बी, ए बी और दिस इज सी डी, तो ए बी हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का एक पेयर है। सिमिलरली सी एंड डी, दिस इज द सेकंड पेयर ऑफ द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमारे तभी बनते हैं जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तभी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं। तो हमारे जो ऑपोजिट में जो एंगल होंगे वो इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह से सी और डी भी आपस में इक्वल होगा और ए और बी भी आपका इक्वल होगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, डैट इज ऑफ एक्सरसाइज 6.1। सो हियर बात हो रही है एक लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले एंगल बी ओ डी यहाँ पे फाइंड करना है और मुझे दो एंगल्स का सम 70 डिग्री ऑलरेडी दिया है, बी ओ डी मुझे ऑलरेडी दिया है 40 डिग्री, सॉरी मैंने कहा बी ओ डी हमें फाइंड करना है। एंगल बी ओ डी इज ऑलरेडी गिवन एंड वी हैव टू फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ये दो एंगल्स हमें आज फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखो जो चीज़ हमें गिवन है वो फिगर्स में देख लेते हैं। एंगल बी ओ डी, ये एंगल आपका कितना है, 40 डिग्री, ये गिवन है। ओके, हमें दो एंगल्स का सम दिया है 70 डिग्री, वो दो एंगल है एंगल ए ओ सी, मतलब ये और ये, इन दोनों का सम मुझे दिया है 70 डिग्री, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट लाइन की, दैट इज लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। जैसे ही मैंने वर्ड पढ़ा इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट पढ़ते ही मेरे दिमाग में आया कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपके यहाँ पे बन रहे हैं। तो मैंने देखा कौन सी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ए बी एंड सी डी। ए बी ये है और सी डी ये आपका थोड़ा गलत है, यहाँ पे इस तरह से आना था। चलिए ये जो लाइन है ये इस तरह से आएगी, इसको ऊपर ही हम ठीक कर लेते हैं, स्ट्रेट आएगी ये, ठीक है। तो अगर ये आपका जो एंगल है बी ओ डी 40 डिग्री है और ए बी एंड सी डी जो लाइन है, ए बी और सी डी ये दो जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मतलब ये क्या है, ये दो एंगल कौन से हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। बिकॉज टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं, सो डैट मीन्स आपका ये एंगल भी क्या होगा, 40 डिग्री का होगा। ओके, तो यहीं से स्टार्टिंग की हमने सबसे पहले लिखा एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। रीजन हमने दे दिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अब मुझे एक और चीज़ यहाँ पे दी है कि दो एंगल का सम 70 डिग्री दिया है, तो मैं यहाँ पे एंगल ए ओ सी की जगह अगर इसकी वैल्यू डाल दूँ तो मेरे पास एंगल बी ओ ई भी निकल आएगा। तो लिखा मैंने एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री।
ठीक है। तो जब मैंने एंगल AOC की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, दैट इज ऑफ 40 डिग्री, तो यहाँ से मैं एंगल BOE निकाल सकती हूँ। सो 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री दैट इज 30 डिग्री। तो मेरे पास एंगल BOE आ गया है, जो मुझे फाइंड करना है वो मैंने निकाल दिया। ठीक है, दैट इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज आपके इस इक्वेशन में AOC की वैल्यू निकल आएगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वो आपने सब्सटीट्यूट कर दिया। इस तरह आपके पास एंगल BOE आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE, इस वर्ड को तो बाद में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको तो जानते हैं कि ये कितना एंगल है, एंगल COE कितना है। तो अब मेरे पास देखिए ये एंगल 30 डिग्री आ गया है, मुझे ये एंगल जानना है, COE फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड द स्ट्रेट लाइन ऑलवेज मेक एन एंगल दैट इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो एंगल पूरा बन रहा है वो क्या है, 180 डिग्री का है। तो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, 180 से मैं 70 माइनस कर देती हूँ, बिकॉज दोनों का सम कितना है 70। तो वो पूरा एंगल 180 का बन रहा है, तो उसमें से मैंने ये एंगल और ये एंगल निकाल दिया। तो ऑब्वियसली मेरे पास जो एंगल बचा दैट इज एंगल COE। तो इससे लिखेंगे किस तरह से, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE। दिस इज 180 डिग्री। रीजन आप लिखेंगे स्ट्रेट एंगल, लीनियर लाइन भी लिख सकते हैं। रीजन आपने जरूर देने हैं। ठीक है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इन दोनों का सम आपको पता था 40 डिग्री प्लस COE प्लस 30 डिग्री दैट इज ऑफ 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस कर दिया, 70 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ से एंगल COE की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जब मैं 180 डिग्री से आपका 70 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो एंगल COE दिस इज ऑफ, आपके पास क्या आ गया 110 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास एंगल COE आ चुका है। ठीक है, तो ये दिस इज एंगल COE, बट मुझे निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE। ओके, इसका मतलब भी देखिए, यहाँ पे एंगल बन रहा था COE, ये COE। ओके, दिस इज एंगल COE। अब जब रिफ्लेक्स लग जाता है आगे, तो उसका मतलब होता है ये एंगल, इस एंगल के बारे में बात हो रही है। बिकॉज अगर मैं इस एंगल का नाम लूं, ये एंगल तो आपने, इस एंगल का नाम तो आपने लिख दिया एंगल COE, पर अगर मुझे ये एंगल बताना है, इसका नाम लिखना है, तब भी इसका नाम एंगल COE ही आएगा, बिकॉज इसकी दोनों आर्म्स जो हैं वो C हैं और E है, और जिस पॉइंट के ऊपर, जिस वर्टिसेस के ऊपर ये बन रहा है दैट इज O। सो नाम तो इसका भी COE आएगा। अब दोनों ही COE हो जाएंगे, तो हमें क्या पता चलेगा कि इस एंगल की बात हो रही है या इस एंगल की बात हो रही है। तो जो हमारा ये जो बड़ा एंगल है, ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन दिस, सो इसको हमने नाम दे दिया रिफ्लेक्स एंगल COE। ठीक है, बिकॉज आपको रिफ्लेक्स एंगल मैंने बताया था दैट इज रिफ्लेक्स पूरा एंगल। ठीक है, अगर मैं 360 डिग्री से इस एंगल को माइनस कर दूंगी तो ऑब्वियसली मेरे पास ये एंगल आ जाएगा, क्योंकि पूरा जो एंगल है दैट इज ऑफ 360 डिग्री, और उसमें से अगर मैं ये एंगल निकाल दूंगी तो मेरे पास जो आएगा दैट इज ऑफ रिफ्लेक्स एंगल COE। तो 360 डिग्री से मैंने आपका 110 डिग्री माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 250 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एंगल
दैट इज रिफ्लेक्स एंगल COE। तो इस तरह से आपने अपने दोनों एंगल फाइंड कर लिए जो इस क्वेश्चन में थे, एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। चलिए आगे चलते हैं। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो चलिए सबसे पहले पैरेलल लाइंस की बात करते हैं। पैरेलल लाइंस देखिए, यहां पे ये दो लाइंस मैं ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है, और यहां मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूं। तो अगर आप देखेंगे दोनों लाइंस में कुछ डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं इस दोनों लाइंस की बात करूं, यहाँ पे अगर आप इस और इस पेयर को देखें, दोनों पेयर्स को देखें, तो इसमें जो आपका जो डिस्टेंस है यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, कम है। और अगर मैं इन दोनों को आगे जाके एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, इनको आगे ले जाऊं, तो कहीं ना कहीं जाके ये क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्ट हो जाएंगी। कहीं ना कहीं जाके ये क्या होंगे, एक दूसरे को काट देंगे, इंटरसेक्ट हो जाएंगे। बट अगर आप पैरेलल लाइंस की बात करें तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर आप इसका डिस्टेंस यहाँ देखेंगे और यहाँ देखेंगे, ये दोनों क्या हैं, सेम है, ठीक है। जो इसका डिस्टेंस यहाँ पे था वही डिस्टेंस इसका यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर आप इनको एक्सटेंड भी करोगे, आगे लेके भी जाओगे, तो ये कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सो दिस इज ए पैरेलल लाइन एंड दिस इज ए नॉन पैरेलल, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल की। तो ट्रांसवर्सल वो लाइन जो किन्हीं दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स में, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे इन दोनों लाइंस को ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। एक इस पॉइंट में काट रही है, एक इस पॉइंट में काट रही है। सो दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। इसे क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल कहेंगे। अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइन। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ और देखते हैं। जब भी हमारे पास दो लाइंस होती हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, ठीक है, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, ठीक है, अभी हम पैरेलल्स की बात नहीं कर रहे। अभी मैं ये बात कर रही हूँ कि इफ़ वी हैव टू लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट दिस टू लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो वहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ एंगल्स दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ पे इन एंगल्स को नाम दे देती हूँ। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो एंगल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो एंगल्स हैं, तो अगर यहाँ पे इनकी बात करें तो सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करूँगी कि यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बन रहे हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके तब बनेंगे जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो वहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ज़रूर बनेंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे कौन से हैं, अगर हम 1 की बात करें, देखिए पेयर्स बनते हैं एंगल्स के। तो अगर आप इस ट्रांसवर्सल की लेफ़्ट साइड देखें तो लेफ़्ट साइड में आपने एक एंगल जो लेना है, देखिए मैं यहाँ पे पेयर लिखूँगी, ट्रांसवर्सल सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर लिख रही हूँ। तो ये जो दो एंगल्स यहाँ पे लिखूँगी उसमें एक आपका होगा एक्सटीरियर एंगल और एक आपका होगा इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल जो इन दोनों लाइंस के बीच में है, जैसे 3 4 5 6, दीज एंगल्स आर इंटीरियर। 1 2 8 7 दीज आर एक्सटीरियर। ये आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, ये आपके एक्सटीरियर एंगल्स हैं। जो लाइन के बाहर हैं वो एक्सटीरियर हैं और जो दोनों लाइन के बीच में हैं वो हैं इंटीरियर। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर्स बनेंगे उसमें आपने
एक एंगल आप एक्सटीरियर से ले रहे हैं तो दूसरा जो होगा वो होगा इंटीरियर से। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये जो ट्रांसवर्सल है इसकी लेफ्ट साइड देखेंगे। अगर मैं एंगल 1 ले रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल 1, दिस इज एक्सटीरियर, ओके। अब मैं जो दूसरा एंगल लिखूंगी दैट शुड बी इन इंटीरियर, वो इंटीरियर में होना चाहिए। तो मैंने लिखा एंगल 1 एंड एंगल 5। इसी तरह मैंने दूसरा पेयर लिखा जिसमें मैंने लिखा एंगल 4 एंड एंगल 8, ठीक है। तो एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 5, एंगल 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 8। सिमिलरली अगर आप इसकी राइट हैंड साइड में जाएंगे तो एंगल 2 एंड एंगल 6 ये आपके क्या हैं, एक और पेयर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 7 ये आपका लास्ट पेयर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। तो यहाँ पे आपके 4 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपके आएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर के नाम से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो एंगल्स के लिखे जाएंगे पेयर्स वो इंटीरियर एंगल्स के ही होंगे। डैट मीन्स इन 4 एंगल की ही बात होगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ पेयर बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर के। अब इतना तो पता है कि इन चारों में से बनेंगे, इंटीरियर है। अब अल्टरनेट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, इसके लेफ्ट में अगर आप एक एंगल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एंगल 4, तो इसका जो अल्टरनेट एंगल होगा दैट विल बी इन द अदर साइड, वो ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड में होगा और लीनियर पेयर नहीं बनाएगा। मतलब अगर आप एंगल 4 ले रहे हैं तो ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड में एंगल 3 भी है, एंगल 6 तो है, एंगल 3 भी है, बट एंगल 3 नहीं लेंगे बिकॉज एंगल 4 एंड एंगल 3 ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, मतलब 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इसके अल्टरनेट एंगल होगा एंगल 6। सिमिलरली एंगल 5 के अल्टरनेट एंगल है दैट इज 3। सो दीज 2 पेयर्स दैट मेक्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। इसी तरह आपके जो नेक्स्ट है दैट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल्स की बात होगी। ये भी वैसे ही लेना है कि अगर आप एंगल 1 ले रहे हैं तो इसके अल्टरनेट का जो एंगल होगा दैट विल बी 7, ठीक है। हमें जो दूसरा एंगल लेना है, एक पेयर में अगर हम एंगल ले रहे हैं एंगल 1, तो दूसरा जो एंगल होगा वो ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल 1 के अल्टरनेट एंगल आएगा 7। वैसे तो एंगल 2 भी है दूसरी तरफ एक्सटीरियर में, बट हमने लीनियर पेयर नहीं लेने, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 7, सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 8 ये आपके क्या हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, अल्टरनेट हो गए, एक्सटीरियर इंटीरियर, एंड द लास्ट वन इज को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, अब इसमें भी इंटीरियर आ रहा है, दैट मीन्स इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे को लग गया है, को का मतलब यहाँ पे हम ये लेंगे कि अब आपने जो पेयर बनाने हैं उसमें जो 2 एंगल लिखने हैं वो ट्रांसवर्सल की एक ही साइड के लेने हैं, ठीक है। अगर आप एंगल 4 ले रहे हैं तो दूसरा एंगल होगा एंगल 5,
दैट मीन्स एंगल 4 और एंगल 5 यहाँ पे जो हैं दैट मेक्स ए को इंटीरियर एंगल्स। वो क्या बना रहे हैं? को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 6 ये भी क्या है? को इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 3 और एंगल 6 ये आपके आगे को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे हमने ये बात की कि जब दो लाइंस हैं उनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो वहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे दैट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंड द लास्ट वन इज को इंटीरियर एंगल्स। पर अब बात करेंगे कि लाइंस अगर पैरेलल हुई, मान लीजिए ये लाइन पैरेलल्स हैं, तब एक ट्रांसवर्सल इन्हें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तब भी ये एंगल बनेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे, को इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। बट तब आपके ये सारे पेयर्स जो एंगल होंगे ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, दैट मीन्स उसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे एंगल 1 ले रहे हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स याद हैं आपको, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या था? 6, तो मतलब ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के। एंड एंगल 4 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 7 के। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिमिलरली एंगल 2 आपका इक्वल होगा एंगल 5 के एंड एंगल 3 विल इक्वल टू एंगल 8 बिकॉज ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल होते हैं जब आपकी लाइन जो ट्रांसवर्सल है दो पैरेलल लाइंस को अगर इंटरसेक्ट करें, देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। ठीक है, उसी तरह अल्टरनेट एंगल्स भी जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट मीन्स इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पे? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। ये कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर। ओके, अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एंगल 2 विल इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। ये एंगल कौन से हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज दैट इज को इंटीरियर एंगल्स। याद रखना ये बाकी एंगल्स की तरह नहीं है कि इक्वल हों। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। ये इक्वल नहीं होते, ये क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट मीन्स दे मेक एन एंगल, उनका जो सम है, उनका सम जो आएगा दैट विल बी 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपके को इंटीरियर एंगल 4 एंड एंगल 6 हैं, एंगल 3 एंड एंगल 5 हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 5 दैट इज 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 5 दैट विल आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी क्या है? 180 डिग्री है। तो ये को इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सो यहाँ पे आपने ये सीखा कि जब दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तब आपके वहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे दैट विल बी इक्वल। वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर ये भी इक्वल होंगे। और को इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। एक और यहाँ पे बात करते हैं कि अगर इसका उल्टा कर दें, कन्वर्स कर दें, ठीक है, मान लें कि आपको जो लाइंस हैं वो पैरेलल नहीं दी गई, ठीक है, बट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या हैं? इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स अगर ये 60 डिग्री है, ये भी आपका क्या आ रहा है? 60 डिग्री आ रहा है। बट आपको नहीं पता, आपको नहीं दिया गया कि ये लाइंस पैरेलल हैं। बट अगर इनके एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ रहे हैं या एक्सटीरियर एंगल इक्वल आ रहे हैं,
या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स दीज लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, ये लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। तो मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आपको लाइंस को पैरेलल शो करना है, आप कोई भी एक एंगल अल्टरनेट का या कॉरस्पॉन्डिंग का या अल्टरनेट इंटीरियर का इक्वल कर दें, देन आप ये लिख सकते हैं कि ये लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। तो इसी तरह एक क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे, फाइंड एक्स एंड वाई, आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है एंड यू हैव टू शो ए बी इज पैरेलल टू दी सी डी। आपकी जो लाइन ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। तो चलिए सबसे पहले एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जब मैंने देखा y और 130 डिग्री, आपके जो एंगल हैं ये दोनों एंगल क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनका मतलब ये है कि एंगल y भी क्या होगा, 130 डिग्री होगा। तो आपने डायरेक्टली लिखा y इज इक्वल टू 130 डिग्री, रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अभी यहाँ पे जो एंगल्स फाइंड करने हैं या जो दिए गए हैं उनसे हमने अगर एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आप अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग इनका यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज वे तब इक्वल होते हैं जब आपको बताया जाए कि लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, बिकॉज जब लाइन पैरेलल होंगी तभी आपके एंगल्स इक्वल होंगे। बट इन दिस क्वेश्चन इट इज़ नॉट गिवन दैट दीज लाइंस आर पैरेलल और नॉट। ओके, चलिए तो हमने y की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब x की वैल्यू अगर हम देखें तो x की वैल्यू किस तरह से आएगी, मुझे यहाँ पे 50 डिग्री दिया है यहाँ पे, तो 50 डिग्री ऐसे तो नहीं दिया, इसका यूज़ होगा तभी दिया होगा। तो मैंने इसको इसके साथ लिंक किया तो मैंने देखा ये बन रहा है स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे ये दोनों एंगल मिल के बना रहे हैं स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। तो मैंने यहाँ से दोनों को इस तरह से लिखा x प्लस 50 डिग्री डैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपने दोनों का सम करके 180 डिग्री लिख दिया, बिकॉज दे मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लेते हैं 50 डिग्री डैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 130 डिग्री। चलिए x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, बट नाउ वी हैव टू शो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। मुझे यहाँ पे इन दोनों लाइंस को क्या करना है, पैरेलल शो करना है। पैरेलल शो करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको लाइंस पैरेलल करनी है तो आप उन दोनों ये जो भी फिगर है, जो भी यहाँ पे लाइंस दी गई हैं, उनके कोई भी अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल कर दो या कोई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दो, देन आप लिख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो मैंने यहाँ पे देखा कि एक्स और वाई जो हैं ये दोनों के एंगल बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, और एक्स और वाई की वैल्यू भी इक्वल है 130 डिग्री, दैट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो मैंने लिखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। आपका जो एंगल x है वो एंगल y के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर आप लिख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें इसी तरह का कुछ दिया है। हमें ऑलरेडी दिया गया है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। मतलब ये तीनों लाइन यहाँ पे जो दी गई हैं ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है, पैरेलल हैं। हमें यहाँ पे एंगल्स भी दिए गए हैं y रेशियो z दैट इज इक्वल टू 3 रेशियो 7 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे यहाँ पे जो चीज़ दी है दैट इज़ y रेशियो z। ठीक है, मुझे y रेशियो z दिया गया है, तो मैंने देखा कि y यहाँ पे है, z यहाँ पे है। इन दोनों का तो लिंक बन ही नहीं रहा आपस में, ना ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर मुझे कुछ दिया तो हुआ है तो उसका कुछ आपस में लिंक निकाल के उसको सॉल्व करूँ, तो मुझे इन दोनों का लिंक दिखाई नहीं दे रहा,
क्योंकि लाइंस पैरेलल दी गई हैं, डैट मीन्स मुझे कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट ये सभी एंगल यूज़ करने हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, जो एंगल y है, ठीक है, इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को मैंने भी क्या लिख दिया, y ही लिख सकते हैं, बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अगर वो y है तो ये भी क्या है, y है, ठीक है। तो क्वेश्चन को इजीली एक्सप्रेस करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इस वर्टिसेस को नाम दे दिया G और इसको नाम दे दिया H, बिकॉज हमें बताना पड़ेगा कि एंगल DGH that is equal to Y and the reason is vertically opposite angle। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं y रेशो z की। मतलब यहाँ पे आपको ये जो एंगल दिए हैं वो रेशो में दिए हैं, ठीक है। डैट मीन्स y जो है वो 3 है पर पूरा नहीं दिया गया, डैट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, कुछ भी हो सकता है 6। यहाँ पे आप अगर देखें y रेशो z डैट इज इक्वल टू 3/7, वो क्या दिया है, 3/7 दिया गया है। डैट मीन्स कि y की वैल्यू यहाँ पे 3 है पर 3 यहाँ पे एंगल आपको पूरा नहीं दिया गया, ठीक है, वो मल्टीपल ऑफ 3 है। सिमिलरली यहाँ पे z की जो वैल्यू है डैट इज नॉट 7, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं, यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 3x एंड 7b, y इज लेट y इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे x y z यूज हो रहा है वेरिएबल, तो मैं 3x नहीं मानूंगी, मैं इसको 3a ले लेती हूँ, y इज इक्वल टू 3a। सिमिलरली z इज इक्वल टू 7a, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे अगर इसको y लिखा था तो उसका कोई रीज़न था कि मैंने यहाँ पे y क्यों लिखा। उसका रीज़न ये था क्योंकि ये दोनों जो एंगल हैं ये यहाँ पे क्या बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। मुझे x की वैल्यू निकालनी है पर x की वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकलेगी, बिकॉज क्वेश्चन में जो गिवन है डैट इज़ y z, तो इन्हीं से निकलेगा कुछ, फिर x की वैल्यू निकल सकती है। तो सबसे पहले y z को थोड़ा नज़दीक लेके आई, कुछ लिंक बनाया इनका, डैट इज़ को इंटीरियर एंगल्स। अगर आप देख रहे हैं तो y और z को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, डैट मीन्स इन दोनों एंगल का जो सम है वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3a प्लस 7a डैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आप देंगे को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी अ 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 18 डिग्री। पर a की वैल्यू हम कहाँ करेंगे, कहाँ डालेंगे, a की वैल्यू को हम डालेंगे यहाँ पे जो ये है, ताकि हमारे पास पूरे एंगल आ जाए। तो जब यहाँ पे आप a की वैल्यू को डालेंगे दैट इज 18 डिग्री, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप 3 मल्टीप्लाई 18 करेंगे दैट इज 54, ठीक है। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई। z की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है मुझे ज़रूरत पड़ेगी y की, तो आप सिर्फ x की वैल्यू निकालें। सो x इज इक्वल टू 3a that is 3 multiply 18 54 डिग्री, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से x और y की, ये भी क्या बन रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, x और y एक ही तरफ हैं और इंटीरियर एंगल्स इंटीरियर लाइंस में आ रहे हैं, मींस दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, तो इट विल बी ए इंटीरियर। सो को इंटीरियर एंगल्स, तो इन दोनों एंगल का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो मैंने लिखा एंगल x प्लस एंगल y डैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू डाल देते हैं आप किस चीज़ की, यहाँ से कुछ गलत हुआ है, डैट इज़ y, तो आप इसे y करिए, ये क्या है, y है,
हमारे पास y की वैल्यू आई है, x तो हमें फाइंड करना है। चलिए ठीक है, तो यहां आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री, एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54। ठीक है, तो जब आप यहां से एंगल x 10 से 4 गए दैट इज 6। ठीक है, यहाँ 7 आ गया, आपके पास क्या आ गया 2, सो इट विल बी 126 डिग्री। तो आपके x की वैल्यू क्या आ गई 126 डिग्री आ गई। ठीक है, तो एक बार फिगर देखेंगे। ठीक है, हमें यहाँ इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन में जो गिवन है दैट इज y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7। दैट मीन्स कि मुझे इन दोनों एंगल्स से कुछ निकालना है। तो सबसे पहले तो मैंने y को यहाँ लिखा, क्योंकि यहाँ y है, z यहाँ पे है, इन दोनों का लिंक नहीं बन रहा, तो y को मैंने यहाँ लिखा, लिख सकते हैं बिकॉज दे मेक एन एंगल ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो यहाँ पे y लिख दिया। अब ये दोनों एंगल जो हैं मिलके बना रहे हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले तो मैंने y रेशियो z जो इनके एंगल्स दिए गए हैं, पूरे नहीं, उनको मान लिया दैट इज 3a और 7a, उन दोनों का सम किया, क्या आया 180 डिग्री। अब रीजन आपने जरूर लिखना है को इंटीरियर एंगल्स। यहाँ से आपने a की वैल्यू निकाल दी, उस a की वैल्यू को आपने y निकालने में फाइंड कर लिया, यूज़ कर लिया। अब उसी तरह जिस तरह से y और z यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, x और y भी यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स ही बना रहे हैं। तो मैंने आगे भी यही यूज़ किया, दोनों का सम किया और 180 डिग्री लिखा और यहाँ से आपने x निकाल लिया। नेक्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ये हम यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम क्लास 7। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी जो है दैट इज रिलेटेड टू ट्राइंगल, आपके ट्राइंगल से रिलेटेड है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, जैसे ये नाम आता है तो इस नाम से आप समझते हैं कि एंगल्स की बात हो रही है। ठीक है, पर किसके एंगल्स की बात हो रही है, दैट इज ट्राइंगल। कि ट्राइंगल में जो आपके 3 एंगल हैं उनका जो सम है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो मान लीजिए अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, तो इन तीनों एंगल का सम जो होगा वो क्या होगा 180 डिग्री होगा। And this is called the angle sum property. Sum of all 3 angles of a triangle is of 180 degree and this is called angle sum property. So angle sum property हम यूज़ करते हैं ट्राइंगल में। जब भी आपके पास ट्राइंगल में 2 एंगल्स दिए हैं तो आप थर्ड एंगल इस प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें आपको एक एंगल दिया है एंगल SPR दैट इज ऑफ 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री एक एंगल दिया है, दूसरा एंगल आपको PQT दिया है, ये एंगल, और आपको फाइंड करना है एंगल PRQ। मुझे ये एंगल निकालना है। मैंने जैसे ये एंगल देखा तो मुझे दिखाई दिया कि ये ट्राइंगल में ये एंगल बन रहा है। अगर आप देखेंगे दिस इज अ ट्राइंगल और ट्राइंगल का एक एंगल है ये। अभी जैसे मैंने बात की थी कि अगर आपको ट्राइंगल का अगर एक एंगल फाइंड करना है देन यू विल यूज एंगल सम प्रॉपर्टी, बट आपको उस ट्राइंगल के बाकी 2 एंगल्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मुझे बाकी 2 एंगल्स नहीं पता, ये दोनों एंगल मुझे नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं ये दोनों एंगल्स को फाइंड करूँगी, देन वी कैन ईजिली फाइंड एंगल R बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके मैं इजीली इस एंगल को निकाल सकती हूँ। पर अब बात आती है कि इन दोनों एंगल्स को कैसे निकालें। देखिए, अगर फिगर में आपको कोई एंगल दिया है तो उसका यूज तो कुछ ना कुछ होगा। तो जैसे मैंने देखा कि 135 डिग्री है और मैंने देखा मुझे ये एंगल निकालना है,
तो ये अगर आप देखेंगे दिस विल मेक अ स्ट्रेट एंगल, ये क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। दोनों एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। तो मैं क्या करूंगी, 180 डिग्री से इसको माइनस कर दूंगी, मेरे पास ये एंगल आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ये भी एक क्या है, स्ट्रेट एंगल है। दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो मैं यहाँ से 180 से 110 माइनस कर दूंगी, मेरे पास एंगल ये आ जाएगा। तो ट्राइंगल के दोनों एंगल मुझे लग गए पता, थर्ड एंगल मैं इजीली निकालूंगी बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगल एस पी टी, एस पी आर प्लस इस एंगल का नाम आप लिखेंगे एंगल आर पी क्यू, that is equal to 180 degree and the reason is straight angle. ठीक है, इन दोनों एंगल का सम जो है that is of 180 डिग्री, बिकॉज दोनों एंगल एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं और लाइन के ऊपर जो एंगल पूरा बनता है that is of 180 डिग्री। एंगल एस पी आर मुझे दिया है 135 डिग्री। सो यहां से एंगल आर पी क्यू मैं इजिली निकाल सकती हूँ। वन 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो आपके पास जो आएगा एंगल दैट इज ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास एंगल आ गया 45 डिग्री। ओके, इसी तरह दूसरा एंगल निकालूंगी, एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी इन दोनों का सम 180 डिग्री है, रीजन इज स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो यहां से आपकी वैल्यू थी 110 डिग्री। ठीक है, पी क्यू आर आपने निकालना है प्लस एंगल पी क्यू आर दैट इज ऑफ 180 डिग्री। सो 180 डिग्री से आप 110 माइनस करेंगे, इट विल बी 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 70 डिग्री आ गया, मतलब आपके पास दूसरा एंगल भी आ गया। ठीक है, दिस इज 70 डिग्री। तो अब आप एंगल आर जो है वो इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी। सो प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी। ठीक है, क्यू पी आर दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, मुझे यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है आर की। ठीक है, एंगल पी एंड एंगल क्यू जो मुझे दिए हैं दैट इज 45 एंड 70। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 45। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 70 डिग्री। रीजन आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, बिकॉज दिस इज द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो यहां से क्यू आर पी वन 115 डिग्री सो 180 माइनस 115 डिग्री दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास जो एंगल क्यू आर पी है उसकी वैल्यू आ चुकी है दैट इज 65 डिग्री। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि ट्राइंगल का एक एंगल आपको फाइंड करना था। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपने ये दोनों बाकी दो एंगल फाइंड किए बाय यूजिंग दिस स्ट्रेट एंगल।
उसके आगे आपने इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी और थर्ड एंगल इजिली फाइंड कर लिया। चलिए, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। PQ and RS intersect at T such that angle PRT is equal to 40 degree, angle RPT is equal to 95 degree and angle TSQ is equal to 75 and we have to find angle SQT। मुझे ये एंगल निकालना है, ठीक है। एक एंगल फाइंड करने के लिए बोला गया यहाँ पे। तो जैसे मैंने ये एंगल देखा मुझे ट्राइंगल दिखाई दिया। फिर से वही बात आ गई कि अगर मुझे ट्राइंगल का एंगल फाइंड करना है, बाकी दो एंगल पता होने चाहिए, पर मुझे यहाँ पे ये एंगल नहीं पता, ठीक है। तो उसके लिए मैंने देखा कि मुझे एक और ट्राइंगल दिया हुआ है यहाँ पे, जिसके ऑलरेडी दो एंगल्स दिए हैं। तो डैट मीन्स इन दोनों एंगल को यूज करके एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं ये एंगल निकाल लूंगी, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है डैट इज इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट जब भी होते हैं तो वहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जरूर बनते हैं। और देख के ही पता चल रहा है कि ये दोनों क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो डैट मीन्स कि सबसे पहले इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, थर्ड एंगल फाइंड करेंगे डैट इज इक्वल टू दिस एंगल, और फिर यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके हम इजीली एंगल क्यों निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगल PRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल PTR that is equal to 180 डिग्री। रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए रीजन आपको हर जगह देना पड़ेगा जहां पे भी जरूरत है। एंगल PRT इसकी वैल्यू यहां पे दी है 40 डिग्री, दिस इज 95 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आपके पास आ गया 135। यहां पे आप एंगल PTR भी लिखेंगे, जो एंगल आप निकाल रहे हैं, ठीक है। इस एंगल को हम निकाल रहे हैं एंगल PTR। सो एंगल PTR इज इक्वल टू 180 माइनस 135 दैट इज ऑफ 45 डिग्री। ये आपका क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया, ओके। तो डैट मीन्स आपका ये जो एंगल है ये भी क्या है, 45 डिग्री है। STQ तो लिखेंगे एंगल STQ इज आल्सो इक्वल टू 45 डिग्री। रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यहां पे आप स्टार्टिंग में ये लिखेंगे क्योंकि आप इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो लिख लेंगे इन ट्राइंगल SPRT PRT। तो अब हम जो ट्राइंगल लेंगे डैट इज STQ इन ट्राइंगल STQ, ठीक है। एंगल STQ तीनों एंगल का सम करेंगे प्लस TQS प्लस QST दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे भी रीजन वही आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, STQ आपके पास ऑलरेडी आ चुका है 45 डिग्री। TQS ये आपको फाइंड करना है और एंगल S आपको दिया है 75 डिग्री। ठीक है, जब आप इसको करेंगे दैट विल बी 120 डिग्री। TQS
एस प्लस 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे डिग्री, तो यहाँ से आपके पास इस एंगल की वैल्यू जो आ गई दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास 45 आया था। वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जब आपने इन दोनों को प्लस किया, ठीक है, दैट इज 120। सो 120 आपके पास इन दोनों एंगल का सम आ गया, उसको आपने 180 से माइनस कर दिया, आपके पास थर्ड एंगल आ गया। सो बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी हम ट्रायंगल के थर्ड एंगल को निकाल सकते हैं अगर आपको बाकी दो एंगल पता है। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।